Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. सब समस्या का समाधान हो गई, लोगन के नया नया रोजगार मिल गया, लोगन का घर मकान दुकान रंगा गल। जो लोग बेरोजगार हला उन्हें बहुत सा रोजगार मिल गया, सब कोई कमात खात मजा ले तो अब का चाहिए। और नगर निगम चुनाव आयल ठनकल सब कर मिजाज, 5 साल का कथनी करने का जनता मांगे हिसाब। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर लोगों की धुकधुकी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि किसी भी पल परिसीमन और आरक्षण की घोषणा होने के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है और चुनाव की तिथियां सामने आ जाएंगी। लेकिन इस समय क्या मिजाज है, क्या मूड है, अलग अलग वार्डों में हम लोगों ने जानने की लगातार कोशिश की है और इसी कड़ी में वाराणसी के दशाश्वमेध वार्ड में हम आ पहुँचे हैं। बृहस्पति भगवान का यहाँ पे प्राचीन मंदिर है और नीचे चाय की दुकान है, चाय की अड़ी जमी हुई है। और अब हम देखते हैं कि बनारसी मिजाज, बनारसी मूड क्या कहता है, किस तरह अपनी बातों को रखता है नगर निकाय चुनाव को लेके। तो शुरुआत करते हैं पहले आपसे, अपन नाम बतावा। हमार नाम संजय कुमार सिंह हो, विश्वनाथ गली में रहीला, विश्वनाथ गली में दुकान भी है। ये बतावा का मूड है भी बनारस का। भाजपा लगातार मेयर से लेके ज़्यादातर यहाँ पार्षद और लोगन हुवन, लेकिन का मूड हो, का मिजाज हो, ये बारी कुछ बदलाव देखे कि मिलेगी, संतुष्ट हुवन लोगन? ना लोग संतुष्ट हुवन और मोदी सरकार ही फिर आएगी, बीजेपी का ही राज्य होई, और तो केहू समझ में ना आवा। तो ये बतावा कि इतना समय में 5 साल में का समस्या खत्म हो गलो बनारस में? सीवर पानी, सड़क, सीवर पानी सब का समस्या हो, लेकिन हमारे नेता लोग उमन लगल हुवन और करत हुवन, केहू बैठल ना बा। अभी बनारस में सबसे बड़ा समस्या क्या? समस्या, सब समस्या का समाधान हो गई, लोगन के नया नया रोजगार मिल गया, लोगन का घर मकान दुकान रंगा गल। जो लोग बेरोजगार हला उन्हें बहुत सा रोजगार मिल गया, सब कोई कमात खात मजा ले तो अब का चाहिए। कमात खात हुवन, मजा लेते हुवन, आपका चाहिए। आप बताइए अपना नाम। अन्नपूर्णा पांडे। क्या लग रहा है इस बार, ये इनकी बात सही लग रही है? बनारस में सब खुश हैं, समस्या खत्म हो चुकी है? वाराणसी में विकास बहुत हुआ है, कॉरिडोर बन जाने से बाबा विश्वनाथ का बहुत विकास हुआ है, जिससे मोदी जी आने वाले जो भी, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, यहाँ पर बीजेपी ही जीतेगी। मोदी जी और योगी जी नैया पार लगैया ना, और कोई यहाँ का नेता लोग कुछ करत हुआ? यहाँ का और विपक्ष देख रहे हैं आप, विपक्ष क्या कर रहा है? भाजपा का और नेता पार्षद मेयर लोग कुछ करत हुआ यहाँ पे? कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो जो जनता में आक्रोश नहीं होता, जन आक्रोश जनता में आप कहीं देख रहे हैं, सुनने को मिल रहा है? कि हर बात जब होला तो मोदी योगी का नाम आ जाला। योगी मोदी जी का जो नाम क्यों नहीं विपक्ष वाले ऐसा काम करते हैं कि योगी मोदी का कोई नाम ही न ले? ऐसा विपक्ष को होना, स्ट्रांग होना चाहिए ना, विपक्ष को स्ट्रांग होना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, यहाँ पर कलाकार हैं, इनसे जानते हैं बनारसी अंदाज में। क्या हाल हो गुरु, सब सही चला? तो सब चकाचक हो गुरु, लेकिन जो बनारस में नगर निकाय चुनाव हो, सबसे छोटी इकाई लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। यह इकाई ऐसा न हो कि हर आदमी जुड़ जाला, और असली मजा चुनाव में वोट देवे के तब आवेला जब नगर निकाय के चुनाव आवेला। क्या कि जो पार्षद के ऊपर जो जिम्मेदारी होला वो कितना निभौलन, 5 साल में सब दिखाई दिला। ये बात सच हो कि दशाश्वमेध वार्ड में विकास भइल हो, लेकिन जौन समस्या हो, अब जौन 1000 लोग आवतलन, आज 1 लाख लोग 1 घंटे में धमक जात हुआ। सुलभ कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है, जौन सुलभ कॉम्प्लेक्स हमारे मोहल्ले में थोड़ा कमी हो, ओके अगर नेताजी लोग बनवाइन कि पूरे विश्व का लोग टूट पड़ते हैं। दशाश्वमेध वार्ड ना रह गया अभी तो बहुत बड़ा जगह हो गया। और पर 2 लाइन सुनाए चाहे, नगर निगम चुनाव आयल ठनकल सब कर मिजाज, वोटर का भी और नेता लोगन का भी। और नगर निगम चुनाव आयल ठनकल सब कर मिजाज, 5 साल का कथनी करने का जनता मांगे हिसाब। अब हिसाब देवे का समय आ गया और अब सब लोग समझ जा, आपका जो आवश्यकता नहीं पूरा फैलो, नेताजी लोग अन्य दुआरी उनके बता दा तो हिसाब मांगल जाई। आप यहाँ पे व्यापार मंडल से भी जुड़ल हुआ, अपन नाम बतावा। रमेश तिवारी, बिश्नाली व्यवसायी संघ अध्यक्ष। का कहत हुआ जिसन लोगन हिसाब मांगल जाए, हिसाब दे पाइयन, जिनके ऊपर जिम्मेदारी रहल वो हिसाब किताब सही से अपन चुका पाई?
सन 2014 से जब से मोदी जी की सरकार भारत के अंदर में आई है, तब से हिसाब किताब विपक्ष के लोग मांगते चले आ रहे हैं और जनता को हम हिसाब किताब बराबर बनारसी भाषा में बोला। और हिसाब किताब अगर से मांगना है तो हिसाब किताब जनता देती है, जनता अपने मत से हिसाब किताब देती है। वार्ड नंबर 10 में 90 के अंदर में जितने विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, कभी किसी पार्टी सपा बसपा कांग्रेस किसी ने नहीं कराया है। ये जनता से आप पूछ लें, चाहे स्मार्ट सिटी का काम हो, यहाँ से लेकर के राजघाट तक का, चाहे कॉरिडोर का हो, बनारस के अंदर में बिजली, पानी, सड़क, रोड, अपराध, इस सारी की समस्याएं बनारस के अंदर में भारतीय जनता पार्टी ने हल किया है। बनारस के अंदर में तो विपक्ष नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। एक विपक्ष का नाम आप बताइए जो कि ज़मीन पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आगे हो। हम लोग हमेशा संघर्ष जनता के बीच में करते चले आए। अब बनारस के अंदर में 100 सीट हो गया है। मैं वादा करता हूं कि बनारस के अंदर नगर निकाय मेयर मेरा होगा और मैं 80 से 85 सीट बनारस के अंदर पुनः जीतने जा रहा हूं। ये मेरी भविष्यवाणी है। हमने काम किया तब ऐसा मैं दावा कर रहा हूँ। कोई विपक्ष का पार्टी ऐसा दावा करके दिखावे तो मैं जानूँ। मैं इस चीज़ को दावा कर रहा हूँ कि मेरी 80 से 85 सीट नगर निकाय के तो गर्म हो तुवन ये इनका टेम्परेचर हाई हो जाला कि विकास के बाद चिल्लात हुआ। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और योगी जी नैया पार लगैया ना, नेता का नाम कहाँ नहीं लेवल जा रहा। नगर निकाय की जिम्मेदारी पार्षद पे होती है, पार्षद ही, और मेयर हमारा, ये सच है कि मेयर हमारा बीजेपी का होगा, हमारा अपना होगा, लेकिन जो हमारा प्रत्याशी है उसको ये जरूर सोचना चाहिए कि समस्याएं बिल्कुल समूल नष्ट करिए। अब आपकी सरकार, हमारी सरकार अगर केंद्र में है, राज्य में है, स्थानीय है, तो हमारी एक भी समस्या न रह जाए। इतनी बड़ी आबादी हो। नेताजी ये बतावा पहले महंत जी कि इतना बड़ा भीड़ आवला, ओकरे वजह सुलभ कॉम्प्लेक्स कहाँ नहीं बना? आपका कहना सत्य है कि बनारस के अंदर सुलभ कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बना? 10 वार्ड के अंदर में 90 साल से एक कूड़ा खाना था, उसको हटाया गया या गुदुलिया से, और उसको संजय गांधी मार्केट हटा कर निर्माण किया गया। 10 के अंदर में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, जिसमें हमारे शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने 3 करोड़ रुपया पास करा करके उसका जीर्णोद्धार कराया। किसी सरकार ने देखा क्या? जहां तक आप बात करते हैं क्या सुलभ कॉम्प्लेक्स की, सुलभ कॉम्प्लेक्स 15 फीट का मूत्रालय बनाया गया है, 25 फीट का जो है उसमें शौचालय बनाया गया है। पुनः और भीड़ को देखते हुए सरकार उसको और ज़्यादा ढंग से बात होला विकास का, तो स्मार्ट सिटी का बात होला, क्योटो का नाम जरूर आवेला। क्योटो क्या बना कि नहीं बना बनारस, आप बताइए भैया। पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजू बजौरिया, मैं व्यापार मंडल का कोषाध्यक्ष हूँ विश्वनाथ गिरी व्यवसायी संघ का। और जहाँ तक कि टोटो की बात आती है, क्योटो की बात जहाँ तक आती है, क्योटो के नाम पर लोग टोटो कहने लगते हैं, कहते हैं कि टोटो तो आ गया, क्योटो बना नहीं। जहाँ काशी बाबा विश्वनाथ हैं वहाँ जापानी टेक्निक और टोटो नाम की कोई आवश्यकता नहीं। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से है। काशी के विकास के अंतर्गत जितना भी होता है, यहाँ के पदाधिकारी जितने रहते हैं सब सक्षम है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, नगर निगम के पास कभी फंड नहीं रहता है। सरकार का कभी फंड आने में देरी होती है, उसमें विकास कार्य जो रुकते हैं उसको जनता कहती है विकास नहीं हो रहा है। जब सवाल होगा तो बाबा हैं या मोदी हैं या योगी हैं? क्योटो के सवाल पे बाबा पे आ गए। क्योटो के सवाल में ये है कि नगर निगम को भी कहा जाएगा सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाना है, योजना आ जाएगी, पैसे नहीं आते। क्योटो बना कि नहीं भाई साहब, नाम बताइए। राजू सेठ, क्योटो तो बन रहा है, मोदी जी रहेंगे तो क्योटो बन जाएगा। अभी थोड़ा सुधार होना है और सुधार हो जाएगा। क्योटो बन जाएगा। क्या लगा था कि बिजली, पानी, सड़क, सीवर, पेयजल, ये सब समस्या एकदम सही हो गई है, खत्म हो गई है? पहले से तो अच्छा, बहुत अच्छी है। ये कोई नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता कि पहले से बहुत करीब 70% व्यवस्थाएँ अच्छी हो गई हैं जब से मोदी जी हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक जी हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए। तो ये थे वाराणसी के दशाश्वमेध वार्ड की जनता, जिनका कहना है कि इस बार विकास के मुद्दे पर और मोदी के नाम पर फिर से चुनाव में भाजपा सामने रहेगी और भाजपा कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए चलेगी। रोशन जायसवाल, वाराणसी तक।